सैनिटाइजर का छिड़काव और लाइफबॉय साबुन, मास्क और ब्लीचिंग पाउडर ये सब हमने किया। लगभग 350 से 400 केस हमने सॉल्व किया और ज़्यादातर जो मामले थे बगैर हम एंट्री किए हुए उनके दरवाजे पर बैठ के पंचायत वासियों के सहयोग से हम उस केस को निदान करते थे। हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर बुलंद करते रहेंगे। हम जिनको इंसाफ दिलाते थे तो इंसाफ दिलाते थे। ये मुझे उस दलित को न्याय मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। आज हम बीरपुर प्रखंड के मरवा पूरब पंचायत में आए हुए हैं और हमारे साथ जो है वर्तमान जो इस पंचायत के सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि राहुल राज जी। पहले तो आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में राहुल जी। धन्यवाद। राहुल जी, फिर से आपकी माता जी जो मीरा देवी यहाँ की सरपंच हैं उम्मीदवार में उतर रही है, तो ये पहले आप बताइए कि आपके 5 साल का कार्यकाल में आपने इस पंचायत के आमजनों के लिए क्या क्या किए। इस पंचायत में आम जनों के लिए तो सरपंच से हटकर जो कोई सरपंच नहीं किए होंगे, मैंने वो काम किया। सबसे पहले आप कोरोना काल में ले लीजिए, बाप बेटे से सटने में ये करते थे और हम अपने पंचायत वासियों के लिए जो भी दुख सुख में थे हम सबों से मिले और पूरे पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव और लाइफबॉय साबुन, मास्क और ब्लीचिंग पाउडर ये सब हमने किया। एक चीज और आती है कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि सरपंच का कार्य है न्यायपालिका का, तो कितने केस को सॉल्व किया आप? लगभग 350 से 400 केस हमने सॉल्व किया और ज़्यादातर जो मामले थे बगैर हम एंट्री किए हुए उनके दरवाजे पर बैठ के पंचायत वासियों के सहयोग से हम उस केस को निदान करते थे। अब आते हैं सहयोग की बात। हमने पिछले ही दिन आपके जो इस बार उम्मीदवार होंगे, आपके विपक्षी होंगे राजीव चौधरी जी, जब उनका हम साक्षात्कार ले रहे थे उन्होंने सीधा आप पे आरोप लगाया कि आप आदमी देखकर न्याय करते थे, थोड़ा लंदी पेंदी करके आगे बढ़ाते थे, जिससे आम जनता को दिक्कतें आती थी। देखिए, हम आपको पहले भी बोले हैं, हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर बुलंद करते रहेंगे। जहां तक आप न्याय की बात करते हैं, जब किसी को हम न्याय देंगे तो कोई एक तो अन्यायी होगा। अगर वो दबंगई उनके साथ करेंगे तो हमको न्याय जिनको हम दिए हैं उनके साथ तो हमको खड़े रहना होगा। अगर नहीं रहेंगे तो फिर पंचायतवासी ने मुझे जिताया क्यों, मुझे उतना विश्वास किया क्यों? यही उनमें और मुझ में फर्क था। अगर हम जिनको इंसाफ दिलाते थे तो इंसाफ दिलाते थे। ये नहीं कि एक कहानी याद आ गया। हमारे ही पंचायत के एक दलित आदमी थे, उनकी बकरी मर गई, कुछ लोग उनको खा गए थे बकरी मारकर मीट बनाकर। फिर उन लोग से वो पैसा ले लिए और उस पैसे के एवज में फिर वो अपने घर पे बनाए और सब मिल के खाए। समझिए वो दलित को न्याय मिला। अगर आप लिए थे मुआवजा तो दलित को देते। अच्छा, उनका एक सवाल और था कि जब हम सरपंच थे तो गांव में पुलिस नहीं आती थी, मुश्किल से 4 या 5 केस जो कि न्यायालय पहुंचा। ऐसा आपको लगता होगा कोई गांव होगा जहां पुलिस नहीं पहुंचती होगी? ये तो चुनावी माहौल है, कुछ भी आप प्रोपगंडा मुंह आप बोल सकते हैं। एक से एक केस गांव में होता है जहाँ की पुलिस की अपनी न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ अपने जाएंगे ही। और जो सरपंच का अधिकार है, जो हमको केस लेने का पावर है, वही ना केस हम लेंगे। जो भी हमको ग्राम कचहरी में केस आते थे हम अच्छे ढंग से उनका निपटारा करते थे। आप ही के साक्षात्कार में उनको देखे थे कि एक पंकज यादव बौद्धू यादव अभी स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। बौद्धू यादव का वही दीवार दिलवाए, फिर उन्होंने ही दीवार तोड़वाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुर्गा को 2 बार हलाल किया जा सकता है क्या? अगर आप किसी को न्याय दिए थे तो उस न्याय पे अडिग रहते। फिर आप क्या ऐसा परेशानी आया जो फिर उस दीवार को तुड़वा कर दूसरे आदमी के पक्ष में आप फैसला सुना दिए? अच्छा, गांव में अब इस मुद्दे से हट, गांव का सबसे मेन जो विवाद आजकल चल रहा है वो जमीनी विवाद चल रहा है। आप अपने सरपंच कार्यकाल में उस जमीनी विवाद को कैसे सॉल्व किए? हम उस जमीनी विवाद को बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व किए, कुछ हम उसमें मुश्किल में भी पड़े। बहुत सारे केस हम पे उस समय हुआ। वो जो सरपंच साहब जो कि आप साक्षात्कार लिए थे, राजीव बाबू
शायद मंगो बाबू उनका नाम है, तो उसमें वो जिक्र किए थे सिकंदर यादव वाला, लेकिन उस पागो दास, रिंकू दास वगैरह उसमें दोनों में पार्टी में था। तो हमने उनको न्याय दिलाने का काम किया है, जिसमें कि हम उस केस का दंश झेल चुके हैं और पटना हाईकोर्ट तक लड़े हैं उसके न्याय के लिए, न कि वो लड़े हैं। वो तो उनको दोनों को फंसा के रख दिए थे इतना दिन तक। जब हम सरपंच बने तब उनको न्याय मिला और जिनको घर बनाना था वो बनाए। अंत में उस शर्मा परिवार को यादव जी से जमीन रजिस्ट्री लेना पड़ा, तब वहाँ पे घर बना, चूंकि शर्मा का जमीन था। तो न्याय हम किए कि वो किए, ये तो अब जनता फैसला करेगी। अच्छा बताइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी आदमी का मैनिफेस्टो होता है चुनाव में उतरने के लिए, तो यदि आपको यहाँ की जनता फिर से मौका दे देगी, कुछ तो मैनिफेस्टो बनाए होंगे ना, तो बताइए ना। जैसे अभी हम भ्रष्टाचार मुक्त अपने ग्राम कचहरी का संचालन किए, 1 रुपया किसी से नहीं लिए, ना कोई दस्तखत का, ना कोई मोहर का, जो कि पिछले बार उनको हम 900 वोट से करीब हराए थे राजीव बाबू को। वो हर आदमी से पैसा लेते थे, यहाँ तक कि पंचायत में अगर मोबाइल चोरी होता था, अगर सरपंच साहब के पास मोबाइल पहुँच जाता था, उसमें भी 400, 500, 1000 रुपया वो मांग करते थे। अगर दिन में आपके यहाँ पंचायती है तो रात में उनके यहाँ आपको पार्टी देना होगा, फिर आपके पंचायत होगा। अगर आपको एक ये जो सर्टिफिकेट वगैरह सरपंच साहब इशू करते हैं या वंशावली करते हैं, उसमें 150, 500 रुपये की उनकी डिमांड रहती थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राम कचहरी में बहुत सारे फंड आए हुए हैं, जैसे सड़कों की रखरखाव, गाइड सेट। तो हम इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त उस कार्य को भी पूरा करेंगे, जिसमें कि जनता को कोई परेशानी नहीं होगी और जिनको हक मिलना चाहिए जो, उनको हक अवश्य मिलेगा। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमने जो ईमानदारी पूर्वक काम किया है, फिर से मेरी माँ चुनावी मैदान में खड़ी है और मेरा चौका बेलन छाप है क्रमांक संख्या 5 पे। जनता से ये अपील है कि मुझे आशीर्वाद रूपी अपना वोट देकर भारी मतों से जैसे पहले विजय बनाए थे फिर विजय बनाए, और जो भी असहाय गरीब लोग थे उनकी आवाज़ जैसे हम बनते आए हैं बनते ही रहेंगे। कि राहुल जी का मेन जो बात आई कि अभी तक हम औलियाबाद यानी मरवापुरा पंचायत को जो भ्रष्टाचार मुक्त किए हैं। अब यदि सरकार की जो भी योजना आएगी, जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको उसका जो है पहले उनका लाभ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।